मीरा भाईंदर महानगर पालिका का डेवलपमेंट प्लान जो पब्लिश हुआ है, इसके ऊपर हमने जब ऑब्जेक्शन सजेशन का समय था तो सारे उसमें ऑब्जेक्शंस और सजेशंस हमने दिए थे। आज उसकी हियरिंग थी और तकरीबन 1.5-2 घंटा हमने उनको डिटेल के साथ में इस शहर में जो डेवलपमेंट प्लान में कुछ खामियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ चूक गई है, पॉपुलेशन के आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको सजेशन दिया है। साथ में कौन से शीट में, कौन से एरिया में क्या चीज़ होनी चाहिए वो भी उनको बताया है। तो उसमें जो जूना शहर है, भाईंदर ईस्ट, वेस्ट या काशीगांव या मीरा या उत्तन, तो यहाँ पर अगर नया यूडीसीपीआर लागू करना है तो रोड की जो विड्थ है वो न्यू यूडीसीपीआर के हिसाब से 12 मीटर, 15 मीटर, 18 मीटर, 30 मीटर और 45 मीटर के बेसिस पे वहाँ पे रीडेवलपमेंट को उतनी एफएसआई मिलेगी। तो जो महानगर पालिका के अंडर में जो रास्ते हैं, जो महानगर पालिका जिसको मेंटेन कर रही है, जिस पे स्ट्रीट लाइट है, वाटर फैसिलिटी है और पब्लिक रोड डिक्लेयर्ड है और वो 12 मीटर से कम है, तो उसको 12, 15, 18, 30 जो भी पॉसिबिलिटी है वो करने का सब में बड़ा सजेशन हमने दिया है, जिसकी वजह से मीरा भाईंदर के अंदर की ग्राम पंचायत, नगर परिषद के वक्त की जो डिलिपेटेड बिल्डिंग है उनका रीडेवलपमेंट हो सके और व्यवस्थित रूप से हो सके और लीगल वे में हो सके, लीगल तरकीब से हो सके, ना उनको कोई बिल्डर्स की तरफ से कोई फंसा सके। तो इसके लिए वहाँ पर उन रोडों की विड्थ बढ़ाने का सजेशन हमने दिया है। तो उसमें सारी गाँवठान आ जाते हैं, सारी एरिया आ जाता है। एमएमआरडीए रीजन में जो प्लानिंग अथॉरिटी अपॉइंट की है, वो जो बेल्ट है मुर्दा, डोंगरी, उत्तन, पाली, उधर के लिए भी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करना और टैक्स वसूल करना काम कॉरपोरेशन का है, तो उसको एमएमआरडीए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी है, तो उनको भी सजेशन देने के लिए हमने इनको कहा है। ये हो गया रोड की विड्थ और जूनी इमारत, जूने गांव या गाँवठान उस एरिया के यूडीसीपीआर के बेनिफिट्स उनको मिलने के लिए और प्रॉपर शहर का विकास होने के लिए। उसके साथ में जितने मेट्रो स्टेशंस हैं उसके नामकरण महानगर पालिका ने कर दिया है, तो उसको डीपी प्लान पे ईयर मार्क हो जाना चाहिए नाम के साथ में। तीसरा, जो मेट्रो स्टेशंस हैं, हम देखते हैं पूरे हिंदुस्तान में कि मेट्रो स्टेशंस बन गए लेकिन नीचे रिक्शा, स्कूटर, बस, कार पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। तो वो दहीसर चेक नाके से, जहाँ से मीरा भाईंदर का एरिया शुरू होता है, वहाँ होना चाहिए। डेल्टा के पास होना चाहिए। काशी मीरा जंक्शन पे जहाँ पर है वहाँ होना चाहिए। और पूरे मीरा भाईंदर में जहाँ से भी मेट्रो लाइन जा रही है और स्टेशन है, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उनको सजेशन दिया है। मेट्रो लाइन के लिए हमने सीएम को, डिप्टी सीएम को, मेट्रो कॉरपोरेशन को और एमएमआरडीए को भी प्रस्ताव दिया है कि कार शेड मुर्दा में नहीं होना चाहिए, जिसके लिए प्रताप सरनाइक जी ने सीएम को बोल करके उत्तन में कराया, लेकिन हमारा कहना है उसको उत्तन में ना करें, उसको आप बोरीवली, मनोरी में लेके जाएं, जहाँ एसएल वर्ल्ड है वहाँ करें। क्योंकि जो कोस्टल लिंक रोड जो बनते हुए आ रहा है दहीसर तक, तो वो बोरीवली से टर्न होकर अंदर जाता है। उसी रास्ते को, कोस्टल रोड को आगे भविष्य में एमएमआरडीए वसई विरार तक के भी लेके जाएगी। तो मेट्रो का कार शेड और मेट्रो लाइन को उत्तन में ले जा करके नहीं रोकते हुए एसएल वर्ल्ड और मनोरी गांव तक के लेके जाए। ये क्योंकि इनके हाथ में अथॉरिटी में नहीं है, लेकिन ये अथॉरिटी अपना प्रपोजल गवर्नमेंट को दे सकती है, एमएमआरडीए को दे सकती है और मेट्रो कॉरपोरेशन को दे सकती है। उसका बेनिफिट ये होगा कि बोरीवली से मीरा भाईंदर की एक सर्कल कनेक्टिविटी फॉर्म हो जाएगी और मनोरी, उत्तन, डोंगरी, पाली, चौक, राय, मुर्दा, ये जो भाईंदर स्टेशन आना पड़ता है,
या जिनको मेट्रो के स्टेशन पे भाईंदर आना पड़ेगा या सुभाष चंद्र मैदान के पास आके स्टेशन पे आना पड़ेगा, उनको वो आने की ज़रूरत नहीं रहेगी। वो उस तरह के रूट से जा सकते हैं और उनका टाइम भी बचेगा, यहाँ का कम्यूटेशन के ऊपर का क्राउड भी कम होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लोड कम आएगा। उसी तरह से हमने बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सीएम को भी, डिप्टी सीएम को भी लेटर दिया है कि दहीसर पे जो जूना चेकनाके की जो जगह जहाँ कोविड सेंटर बनाया गया था, वहाँ दहीसर का स्टेशन बन रहा है मेट्रो का, तो वहाँ कार पार्किंग एरिया बनाया जाए बस रिक्शा सब स्टैंड के लिए। अभी आप और हम देखते हैं कि बीएसटी की बस आती है, वो राइट टर्न लेती है, पूरा ट्रैफिक जाम होता है, तो वो वहाँ पे सेंटर बन जाएगा पार्किंग का, तो ट्रैफिक ईज आउट हो जाएगा। आज भाईंदर से दहीसर चेकनाका क्रॉस करना है तो पौना घंटा लगता है। तो ये कम्यूटेशन एंड पार्किंग के ताल्लुक से हमने उनको सजेशन दिया है। थर्ड नहीं बल्कि दूसरा सजेशन ये दिया है कि जो उन्होंने प्लान के साथ में एक बुक पब्लिश करी है, उसमें रिजर्वेशंस कौन से रखे, कौन से डिलीट किए हैं, तो उसमें विशेषता शमशान, कब्रस्तान, बरियल ग्राउंड, ओपन कार पार्किंग एंड मार्केट प्लेसेस को CRZ2 के उस पर लागू होने की वजह से डिलीट किया है। तो हमने उनको कहा है कि उसको डिलीट मत करो, उसको हैज़ इट इज़ आप रहने दीजिए। ये प्लान 20-25 साल के लिए बन रहा है, कल गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी और आपका रिजर्वेशन ही नहीं रहेगा। इसके लिए जो भी CRZ2 इफेक्टेड पब्लिक यूटिलिटीज पर्पस के लिए जो जगह हैं, चाहे प्ले ग्राउंड हो, गार्डन हो, मच्छी मार्केट हो, भाजी मार्केट हो, फिश मार्केट हो, ओपन मार्केट्स हो, शमशान हो, कब्रस्तान हो, बरियल ग्राउंड हो, बस डिपो हो, वो सारे रिजर्वेशंस को हैज़ पर 1997 ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान जो था उसको रिटेन किया जाए, ये बताया है। साथ ही में एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल हाईवे को लगते हुए एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि पालघर के बाद से सीधा अंधेरी 7 हिल हॉस्पिटल या बोरीवली का गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है। ये 100 किलोमीटर के बेल्ट में कोई टर्शियरी केयर हॉस्पिटल नहीं है हाईवे को लग के। तो हाईवे को लग करके एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, हमने वही जगह सब इनको रिजर्वेशन का चेंज करने बोला है, जहाँ पे इन्होंने पब्लिक पर्पस लिखा, मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन पर्पस लिखा, हमने उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्वेशन करने के लिए कहा कि गवर्नमेंट टर्शियरी केयर हॉस्पिटल। उन्होंने खाली प्लेग्राउंड लिखा था, तो हमने कहा यहाँ पे आपको पुलिस कमिश्नरेट की जगह होना चाहिए, प्लेग्राउंड निकाल दीजिए, आप वहाँ पुलिस कमिश्नरेट हेडक्वार्टर कीजिए, उसका परेड ग्राउंड कीजिए और पुलिस क्वार्टर्स कीजिए। वरना कल ये होगा कि पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस हो जाएगी लेकिन उसमें क्वार्टर्स नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है। तो स्पेसिफिक मेंशन कीजिए, म्युनिसिपल पर्पस के लिए लिखा है, गवर्नमेंट पर्पस के लिए लिखा है ना, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होना चाहिए, सेशंस कोर्ट होना चाहिए। आप वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लिखिए, सेशंस कोर्ट लिखिए, ऐसा स्पेसिफिक रिजर्वेशन कीजिए। पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन स्पेसिफिक आप मेंशन कीजिए। न तो आप गवर्नमेंट पर्पस करोगे तो गवर्नमेंट की तो दुनिया भर की डिपार्टमेंट्स है, कोई भी उस पर क्लेम करेगा। तो शहर को जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसके मद्देनज़र वो स्पेसिफिक होना चाहिए। एयरलिफ्टिंग के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के कंडीशन में, हेल्थ हैजार्डस के कंडीशन में, डिजास्टर के कंडीशन में, ये शहर में 4 हेलीपैड्स होना चाहिए जहाँ से एयरलिफ्ट किया जा सके। हमने 26/11 देखा NIA को किस तरह से चॉपर से लैंडिंग करनी पड़ी। हमने कोविड देखा कि लोगों को शिफ्ट करना है। आप के हमारे सामने सुनामी है, ग्लोबल वार्मिंग है, वेदर चेंज है, क्लाइमेटिक चेंजेस है, सी का पानी का हर साल कितना पर्टिकुलर मिलीमीटर राइज हो रहा है। तो ये सब डिजास्टर के टाइम पे फूड एंड सिविल सप्लाई की बात आती है, या मेडिकल हेल्थ की सप्लाई की बात आती है, या लॉ एंड ऑर्डर में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को लैंड होने की बात आती है इमीडिएट अर्जेंसी बेसिस पे। तो 30 मीटर और 45 मीटर रोड के ऊपर ये एयरलिफ्टिंग के लिए हेलीपैड्स की व्यवस्था होना ज़रूरी है। साथ में हमने उनको बताया कि उत्तन के अंदर जो एबेटर था, अब वहाँ लोक वस्ती हो गई है, वो स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी में गई, तो उसको कैंसिल आप कीजिए। और एबेटर, वेटरनरी हॉस्पिटल और वेट बरियल ग्राउंड, इस शहर में आज 10,000 पेट्स हैं
मतलब कुत्ते, बिल्ली, पक्षियाँ जो लोग घरों में पालते हैं, इनके लिए वेटरनरी हॉस्पिटल नहीं है, इनके लिए बरियल ग्राउंड नहीं है, और शहर में एबेटॉर की ज़रूरत है। तो शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स में, भाईंदर वेस्ट में नहीं, भाईंदर ईस्ट में नहीं, क्योंकि हाईली डेंसिटी वाला एरिया है, यहाँ पर ये एबेटॉर, बरियल ग्राउंड और वेटरनरी नहीं होना चाहिए। ये शहर से बिल्कुल हटके होना चाहिए। संजय गांधी नेशनल पार्क की बाउंड्री के लागत में आप गवर्नमेंट लैंड देखिए या जो आपको देखना है वो देखिए, शहर से दूर होना चाहिए। और ये तीनों चीज़, जैसा बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का गोवंडी में है ना, देवनार में है, तो उस तरह का वो एक पट्टे के अंदर एक अलग से शहर की डेंसिटी पॉपुलेशन के बाहर हो, ताकि आम जनता को कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब ना हो, वेज नॉन वेजिटेरियन वालों के इश्यूज ना हो, मगर ये शहर की ज़रूरत है, ये वहाँ पे होना चाहिए। वरना शहर के अंदर लोग जगह जगह पे गाय पालते हैं और उसका दूध निकाल के बेचते हैं, और पूरी गाय शहर में घूमते रहती है, मगर उसकी जब डेथ होती है या वो बीमार होती है तो उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो रास्ते पे कचरा खा रही है, प्लास्टिक खा रही है, उसको आदमी ऐसे ही छोड़ दे रहा है, उसको कहीं भी नदी नाले गटर में छोड़ दे रहा है, फेंक दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो है दहिंसर को चेक कनेक्ट करने के लिए हमने उनको सजेशन दिया है कि अभी भाईंदर वेस्ट और ईस्ट ही मैक्सिमम हाई डेंसिटी वाला एरिया है और रहने वाला है और कनेक्टिविटी इज ओनली हाईवे। तो एक एडिशनल रोड सृष्टि के सामने से जो उन्होंने 18 मीटर 30 मीटर का ला करके वापस पिनकरपाड़े में जोड़ दिया था, तो हमने उनको कहा कि आप ये जो मैंग्रोव का पार्क का रिजर्वेशन है, इसमें एलिवेटेड कनेक्टिविटी आप दहिंसर को दिखाइए 30 मीटर की। तो वो एक दूसरा सजेशन, मतलब मीरा भाईंदर को मिनिमम 3 से 4 कनेक्टिविटी थ्रू बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होना चाहिए, वो उनको बताया हुआ है। सारे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, धर्मस्थल जो बड़े धर्मस्थल है, जैसे 52 जिनालय हैं, या मीरा रोड की जामा मस्जिद है, या काशी मीरा की मस्जिद होगी, या मंदिर होगा, या चर्च होगा, गुरुद्वारा होगा, इसके आसपास में कार पार्किंग की एरिया की व्यवस्था होना जरूरी है। आपके हमारे भाईंदर वेस्ट के अंदर वो क्या है, राधा स्वामी सत्संग व्यास का जब कार्यक्रम होता है 8-10 दिन, तो पूरा शहर स्टैंड स्टिल हो जाता है। तो उनके पास काफ़ी उनकी जगह है, तो उनकी भी जगह में एक आप कार पार्किंग परमानेंटली मार्क कर दीजिए, वरना नया यूडीसीपीआर के वजह से कल वो सोचेंगे कि हमको बड़ा हॉल बनाना है, तो उनकी भी कार पार्किंग वो रखेंगे नहीं और जगह को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। तो उनके लिए भी आप स्पेसिफिक, जहाँ पे ऐसी बड़ी असेंबलीज होती है, वहाँ पे कार पार्किंग का आप उसको रिजर्वेशन मार्क कर दीजिए, क्योंकि एक बार रिजर्वेशन मार्क हो गया तो सभी के पर्पस के लिए काम आएगा। उसी के साथ में जो बड़े लेआउट्स हैं और उसमें जो आरजीज हैं, उसको आपने ग्रीन मार्क किया है, इफ़ पॉसिबल तो उस पर आरजी मार्क कीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो हमको, क्योंकि पार्ट ऑफ डीपी प्लान नहीं है, लेकिन वो आरजी लेआउट का, तो दैट विल बी कंटिन्यूड। भवन बने, बौद्ध विहार, कहाँ है वो लिस्ट बताओ, अग्री भवन, मराठा भवन, प्रमोद महाजन कला केंद्र, कला दालान, मीनाताई हॉल, महाजन बाला साहब ठाकरे कलादान, ये सारे जो भी भवन बन रहे हैं, महानगर पालिका बना रही है, इसको प्लान में ईयर मार्क करें, इसको मेंशन करें प्लान में, और उसकी यूजिबिलिटी पर्पस जो भी होगी वो उसको मेंशन करें, ताकि फ्यूचर में वापस उसकी चेंज ऑफ यूज़ महापालिका अपने हिसाब से या तो बॉडी आकर के उसको चेंज, या पब्लिक उसको कुछ चेंज करने का झंझट ना करे, जिसके वजह से कोई भी कम्युनल डिस्टर्बेंस फ्यूचर में ना हो। उसके मद्देनज़र ये सारे जो भी भवन महापालिका ने बनाए हैं, उसको डीपी प्लान में उसको ईयर मार्क करें।